गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं हम लोग 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की ओर और लेते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर 2050 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? ए भारत, बी इजराइल, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ब्राज़ील? तो इसकी रिपोर्ट किसने जारी की है? OI ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्थान ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत जो है आपका 2050 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ए याद रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स की छूट प्रदान कर दी गई है? तो बैटरी से चालित जितने भी वाहन होंगे उनको रोड टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हरियाणा द्वारा, जम्मू कश्मीर द्वारा। तो किस राज्य ने इसका निर्णय लिया है? तो जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। इसे दिल्ली द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है, यानी रोड मुक्त टैक्स शुरू किया गया है। दिल्ली की बात करें तो युद्ध के प्रदूषण विरुद्ध अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, घर घर राशन योजना, 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट योजना डेंगू के खिलाफ शुरू किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? अनिल बैजल हैं। तो ये 3 योजनाएं अभी हाल ही में शुरू हुई हैं, इन्हें भी आप याद रखना है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, प्रदूषण के खिलाफ एक कार्यक्रम शुरू है। वृक्ष प्रत्यारोपण की नीति भी इन्होंने ही अपनाई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, ये भी एक पॉइंट्स है। और उत्तर प्रदेश पूर्व ओर से दिल्ली को स्पर्श करता है। यमुना नदी यहाँ पर स्थित है। बड़खड़ झील भी पाई जाती है, अभी पीसीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जो हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर में स्थित है, कौन सी? बड़खड़ झील। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? शोएब मलिक, हार्दिक पांड्या, शाहिद अफरीदी या लोकेश राहुल? तो शोएब मलिक जो हैं T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई नागरिक हैं। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और विश्व के ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 में 10,000 रन बना लिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, शोएब मलिक। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस राज्य में मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी केरला? तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य में स्थापित हुई है? तो ये आपकी मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा राज्य में स्थापित हुई है। इसके तहत क्या होगा? पानी की स्वच्छता या पानी की स्वच्छता का मापन किया जाएगा। हरियाणा की बात करें तो वर्तमान समय में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हाल ही में इसने पानी विरासत योजना शुरू की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है और प्रसिद्ध सूरज मेला या सूरज कुंड मेला हाल ही में यहाँ पर मनाया गया है हरियाणा में। तो ये पॉइंट्स भी आप हरियाणा से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी हाल ही में किसने शुरू की थी? उत्तराखंड ने ही ये योजना शुरू की थी। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? केरला, उत्तराखंड, मिजोरम या फिर गोवा? तो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला राज्य आपका केरल बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? केरल ने ये व्यवस्था लागू कर दी है। केरल भारत का नवाचार सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है। दोनों अभी सूचकांक हाल ही में जारी किए गए थे। केरल की अगर हम बात करें तो के उषा जो केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, स्पाइस गार्डन है यहाँ पर, मसालों का बगीचा, साइलेंट वैली, चुपचाप घाटी भी यहाँ पर है। सीएम पी विजयन है। कौन है? सीएम वर्तमान समय मुख्यमंत्री पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। हाल ही में श्री आर लेखा को पहली महिला डीजीपी यहाँ का बनाया गया है केरल का। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बन गई हैं? श्री आर लेखा। और राज्य सचिव विश्वास मेहता को बनाया गया है।
असमानता घटाने में प्रतिबद्धता सूचकांक में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नॉर्वे, दक्षिणी सूडान, चीन, भारत। तो असमानता घटाने में प्रतिबद्धता सूचकांक रिपोर्ट 2020 अभी जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर आपका कौन सा है? पहले स्थान पर आपका या शीर्ष पर नॉर्वे रहा, अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। इसको 158 रैंक मिली है। इसमें 158 देशों का सूचकांक है। भारत को 129वीं रैंक दी गई है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया है। 158 देश शामिल हुए हैं। भारत को 129वां स्थान, नॉर्वे को प्रथम स्थान और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान रहा है। आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। सैंड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? हरीश कोटेचा, रिडले रामेश्वर कुरान, ग्रेटा थुनबर्ग को। तो ये हरीश कोटेचा को प्रदान किया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग भी काफ़ी चर्चा में रही महिला हैं, स्वीडन की हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर पर्यावरण संरक्षण बचाव आंदोलन से ये काफ़ी चर्चा में आई थी। इन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों मिला है इन्हें, तो इसके विषय में जान लेते हैं। यह पुरस्कार बच्चों को सुरक्षा, आश्रय एवं भविष्य प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये भारतीय मूल के हैं। असुरक्षा, आश्रय और भविष्य, जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये कार्य करते हैं और इसीलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। हरीश कोटेचा हिंदू चैरिटी ऑफ अमेरिका के संस्थापक भी हैं। ये एक इनका संगठन है, तो इम्पोर्टेंट है, हरीश कोटेचा याद रखिएगा। सैंड्रा नीश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अक्षय वेंकटेश, साई एवरा, मंजिल भार्गव, सुएला ब्रेवरमैन। तो ये पुरस्कार साई एवरा को दिया गया है। किसे मिला है? साई एवरा जी को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रामानुजम गणित के महान गणितज्ञ थे, तो गणित के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसे मिला है? साई एवरा को मिला है, अमेरिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा? हवाई अड्डे के पास होलोंगी हवाई अड्डा, तेजू हवाई अड्डा, दपे जियो हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड विकसित करना है होलोंगी हवाई अड्डे के पास। कहाँ पर? होलोंगी हवाई अड्डे के पास ये स्थापित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के विषय में देख लीजिए। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और पूर्वी बिंदु जो वालांगू है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी बिंदु गौर माता आपका गुजरात में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे के समय का अंतर है। इसकी राजधानी ईटानगर है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। सेला दर्रा यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट्स आप अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए विजया राजे सिंधिया के नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर, बाबा साहेब विखे पाटिल के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी जो है 1964 में अहमदनगर में स्थापित की गई थी, महाराष्ट्र में। यह ग्रामीण शिक्षा को बेहतर उत्कृष्ट कार्य करती है, ग्रामीण शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करती है। हाल ही में इसका नाम बदलकर बाला साहब विखे पाटिल के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। रामविलास उपभोक्ता मंत्रालय था इनके पास, कैबिनेट में मंत्री थे, इनका निधन हो गया है और ये उपभोक्ता मंत्रालय पीयूष गोयल को मिल गया है। विजया राजे सिंधिया घराने ग्वालियर घराने से संबंधित थी। इन्हें राजमाता का दर्जा भी प्राप्त था और हाल ही में इनके जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसी पर केंद्र सरकार ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इस सोसाइटी की स्थापना 1964 में कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी, अहमदाबाद में नहीं भैया। और इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को
विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला है आदिवासियों के लिए टेक पहल की शुरुआत किसने की है। तो आदिवासियों के लिए ये पहल किसने शुरुआत की है। अधिकारी सहकारी विपणन संघ द्वारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय ने, कानपुर IIT ने। तो आदिवासी सहकारी विपणन संघ द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कानपुर IIT इसका सहयोग करेगा। तो इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों के लिए टेक पहल की शुरुआत किसने की। आदिवासी सहकारी विपणन संगठन, साथ में कानपुर IIT इसमें सहयोग करेगा। कहता है कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। A फुटबॉल, B क्रिकेट, C हॉकी, D बैडमिंटन। तो कार्लटन चैपमैन भारतीय खिलाड़ी हैं, पूर्व फुटबॉल कप्तान भी रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ये आपके कार्लटन चैपमैन रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं 15 अक्टूबर की प्रमुख घटनाओं के साथ। आज तक की ये महत्वपूर्ण घटनाएं